दोस्तों, हम सब ने अपने जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिनको खरीदा होगा और बेचा होगा। लेकिन क्या कभी ऐसी कोई चीज बेची या खरीदी है जिसको बेचने और खरीदने के लिए हमें बेचने और खरीदने वाले के साथ साथ कुछ गवाहों की, कुछ और लोगों की आवश्यकता पड़ी हो? अब आप एक बात ये सोच करके देखिए कि जब हम दुकान पर, किसी परचूने की दुकान पर सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पर देते हैं कि चलो भैया हमें ये लो 10 रुपए ब्रेड का पैकेट दे दीजिए। तो वहां पर तो किसी भी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कभी अगर हम कुछ और चीजें, जैसे कि कभी हम कार खरीदने के लिए गए, बाइक खरीदने के लिए गए, या फिर कोई प्लॉट, कोई जमीन, कोई बड़ी चीज खरीदने के लिए गए, तो वहां पर जो खरीदने के लिए हम जाते हैं, जब बेचने वाला रहता है तो बहुत सारी अपनी शर्तें, चीजें बताता है, फिर गवाह और ये वो अलाना फलाना लगता है। तो ये सारी चीजें हैं, वो क्यों लगती हैं? देखिए, ये इसलिए लगती हैं क्योंकि जो चीज आप खरीद रहे हैं उसके मालिक आज से अब है और पहले कोई और था। जिसके जिम्मेदार अब आप हैं, पहले कोई और था। तो यहां पर क्या होता है, चीजों की जिम्मेदारियां और उनका उपयोग एक से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो उन्हीं चीजों को करने के लिए कि ये सबूत है कि हाँ हमने आपसे तब खरीदा था, आपको तब बेचा था, सबूत, प्रूफ के तौर पर एक विक्रय विलेख होता है जिसको हम सेल डीड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, परचेज डीड, सेल डीड, ये होता है। तो आज उसी के ऊपर हमारा टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज सेल डीड की। हम आज पढ़ा रहे हैं आपको, हमारे एलएलबी के 5th सेमेस्टर का 5th ही सब्जेक्ट है, जो प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो बात करने वाले हैं आज विक्रय विलेख की। विक्रय विलेख कैसे बनता है, किन आधारों पर बनता है, क्यों आवश्यक होता है, और लास्ट में हम दिखाएंगे आपको इसका एक नमूना, मतलब कि ड्राफ्ट प्रारूप। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के हो जाइए रेडी। दोस्तों, विक्रय विलेख को इंग्लिश में बोलते हैं सेल डीड। तो विक्रय पत्र से तात्पर्य विक्रय पत्र धारा 54 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अनुसार विक्रय ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण, स्वामित्व मतलब मालिक का बदलाव है, जो कि दी जा चुकी हो या जिसे देने का वचन दिया गया हो, या कोई दिया गया हो और किसी भाग के देने का वचन दिया गया हो। मतलब कि सेल डीड केवल और केवल किसी भी चीज को बेचने, देने से, जो देने के आधार पर ही ये बनता है। तो विक्रय पत्र, सेल डीड के पक्ष क्या है? देखिए, विक्रय पत्र मतलब सेल डीड में दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष वह होता है जो संपत्ति का अंतरण करना होता है और जो अंतरण करता हो कहलाता है। जो दूसरा पक्ष संपत्ति दी जिसको दी जाती है और वह अंतरण अंतरण नीति कहलाता है, और अंतरणकर्ता को विक्रेता व अंतरण नीति को क्रेता भी कहते हैं। मतलब कि सेल डीड में दो पक्ष होते हैं, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला। सेल डीड करने वाला होता है एक, और एक करवाने वाला होता है। ठीक है, ये तो मेन चीज आपको पता ही है। आगे है विक्रय कौन कर सकता है। देखिए, मतलब कि चीज को खरीद कौन सकता है, ले कौन सकता है। तो विधि के अनुसार विक्रेता वही व्यक्ति हो सकता है जो कि संविदा करने के लिए विधि के अनुसार सक्षम हो। मतलब कि जो सेल डीड जो बन रही है उसके आधार पर उसकी कानूनन व्यक्ति हो। दूसरा अंतरणीय संपत्ति का स्वामी हो। तीसरा असली मालिक द्वारा व्यरण के लिए प्राधिकृत हो, और संपत्ति अंतरणीय हो। मतलब कि संपत्ति ऐसी हो जो बेची जा सके, मालिक वो हो जिस पर उसका हक हो, प्राधिकृत हो। ठीक है, कि हाँ भाई इसका सारा मेन जो कानूनी विलेख से यही है, मालिक हो, उसके बाद में विधि के अनुसार वो सक्षम भी हो। तो विक्रय विलेख का प्रारूप है यहाँ पर। देखिए, विक्रय विलेख का प्रारूप, बाकी सारी चीजें हम इसी के अंदर करने वाले हैं। तो सेल डीड इस तरह से बनती है। पेज होता है लीगल साइज, ठीक है, A4 नहीं, लीगल साइज ऐसे होता है, और सबसे ऊपर ही लिखा जाता है विक्रय पत्र, मतलब कि सेल डीड का प्रारूप। तो प्रारूप तो यहां पे लिख दिया है, लेकिन इतना ही लिखा जाता है। देखिए, बेचनामचा लिख दिया है, मैं एक्स, पुत्र वाई, जाति XX, उम्र 1, निवासी
XYZ, जिन्हें आगे इस विक्रय पत्र में विक्रेता प्रथम पक्ष से नाम से संबोधित किया जा सकता है। मतलब जाएगा, मतलब कि प्रथम पक्ष हो गया ये। बहक दूसरा साथी, श्री AX, पुत्र B, जाति C, उम्र 15, निवासी ABCD, जिन्हें आगे इस विक्रय पत्र में क्रेता द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया जाएगा, के रहने वाले के हक में तहरीर व मेल तक मेल कर देता हूं। अब ऊपर वाला जो एक पक्ष है वो बेचने वाला है, नीचे वाला खरीदने वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैन एक एक चीज को ध्यान में रखना है कि श्री X, पुत्र श्री Y, निवासी XYZ, एक खातेदार का खेत गांव डैश, खसरा नंबर डैश डैश, रकबा ये आया हुआ था। उपरोक्त खेत में पहले बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए थे। इस खेत में से एक प्लॉट नंबर 2 को श्रीमती डैश डैश डैश, पत्नी श्री के इकरारनामे जरिए Y, पुत्र श्री डैश 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 इतने रुपए में खरीद किए थे, जिनका कुल क्षेत्रफल डैश 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 है। उक्त प्लॉट के रहवासी उपयोग हेतु रूपांतरण करने के लिए श्रीमती डैश के उपखंड अधिकारी भूमि रूपांतरण डैश के न्यायालय में रूपांतरण की कार्यवाही का रूपांतरण शुल्क जमा करवा दिया है। तब उपखंड अधिकारी कृषि भूमि रूपांतरण के काश्तकारी अधिनियम की धारा डैश 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 के तहत शक्तियों का विलेख करते हुए अपने आदेश क्रमांक 123 दिनांक के द्वारा उक्त प्लॉट को श्रीमती डैश डैश के नाम बेचने की अनुमति प्रदान की थी। श्री डैश डैश के आम मुख्तियार श्री डैश, पुत्र श्री के उक्त प्लॉट का विक्रय पत्र श्रीमती डैश डैश के हक में दिनांक को तहरीर तक मेल पंजीकृत के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया, जहां यह विक्रय पत्र दिनांक डैश के पुस्तक संख्या डैश, जिल्द संख्या डैश, प्रश्न संख्या डैश, क्रम संख्या डैश पर पंजीबद्ध किया गया था। कहने का मतलब है पहले जो लाइन में था वो खरीदने वाला, दूसरे वो बेचने वाला, दूसरे में खरीदने वाला, और यहाँ पर जिस चीज को खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है उसके बारे में ये पूर्व विवरण था, उसका इतिहास कि ये कहाँ से आई थी, ये किसकी थी, ये किसने खरीदी थी, ये किसकी वसीयत थी, ये किसने वहां से वहां खरीदी थी, और उसके बाद वहां से वहां खरीदी थी, दूसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह से अब यहाँ पर हम खरीद रहे हैं, और इसको खरीदने के लिए हम सरकार द्वारा प्रबद्ध हैं, अनुबंध हमने वहां से करा लिया है, उन्होंने भी हमें इजाजत दे दिया खरीदने की। ये सारा था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। ये सारी चीजें मेंशन होती हैं विक्रय विलेख में। इस प्लॉट को रूपांतरण शुल्क, विकास शुल्क, पेलेंट आदि जमा कराने का उक्त प्लॉट का एक पट्टा नंबर 2 दिनांक डैश 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 के उपखंड अधिकारी कृषि भूमि रूपांतरण ने श्रीमती XX के हक में जारी किया है। मतलब कि उन्होंने इसको किसके हक में जारी किया है? X के में। कि उक्त प्लॉट की श्रीमती X से विक्रेता ने जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक डैश को खरीद किया, जिसका एक विकल्प पत्र दिनांक को श्रीमती X ने विक्रेता के हक में तहरीर व तक पंजीकृत हेतु उप पंजीकरण के डैश समक्ष प्रस्तुत किया, जहां एक विक्रय पत्र दिनांक को पुस्तक संख्या जिल्द डैश डैश क्रम संख्या डैश पर पंजीकृत किया गया। तब से प्रथम पक्ष विक्रेता ही इस प्लॉट पर बहसियत मालिक का बीज है। इस प्लॉट नंबर के डैश के साथ हुद्दू एवं नाम इस प्रकार है। मतलब कि यहाँ पर ये था कि ये जो इनके पास में तीसरी श्रेणी में आया था, मतलब पहले किसी और का प्लॉट था, वहाँ के बाद में वहाँ से आ गया, वहाँ से आ गया, उसके बाद से यही इसके मालिक है, और उन्होंने सारी जानकारी पता यहाँ पर आपको प्रदान करा दी गई है। आगे है कि जो प्लॉट है वो किस स्थिति में। देखिए पूर्व में ये है, उसके पूर्व में परचूने की दुकान है, पश्चिम में एक सरकारी नल है, उत्तर में रास्ता है, और दक्षिण में एक खाली प्लॉट है जिसका मालिक डैश 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 XYZ है। चलिए, नाप पूर्व से पश्चिम तक 20 फुट है, उत्तर से दक्षिण तक 30 फुट है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, चलिए। कि उपरोक्त हुद्दू एवं नाप के प्लॉट को आप क्रेता
को बेएवज प्रतिफल रुपए 2 लाख रुपए में विक्रय करना तय किया गया है। विक्रेता को रुपए के अपने परिवार के खर्चों के लिए आवश्यकता होने की वजह से यह प्लॉट विक्रय करना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है। के उपरोक्त बेचान क्रिया किए जा रहे प्लॉट के प्रतिफल की पूर्ण रकम आज दिन नगद प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को प्राप्त कर ली है। अब प्रतिफल की कोई रकम बकाया नहीं है, मतलब कि उन्होंने 2 लाख रुपए आज उनको उनके इस तरह अकाउंट नंबर में भेज दिया, जैसे भी यह कर दी गई है। अब कोई रकम बकाया नहीं है। उसके बाद में की है कि प्लॉट पूर्ण साफ है। इस प्लॉट पर कोई सरकारी अथवा अर्ध सरकारी कर बकाया नहीं है। यह प्लॉट किसी अन्य के हक में किसी प्रकार से वसीयत, बेचान या बेचान इकरार किया हुआ नहीं है और ना ही किसी के पास रहने 2 बुलावे गिरवी ही रखा हुआ है और न ही किसी अदालत के कूके अथवा जमानत पर ही है। यह प्लॉट पूर्व पार्क व साफ है और इस प्लॉट को विक्रेता को बेचने करने का पूर्ण हक अधिकार हासिल है। उसके बाद कि इस प्लॉट को खरीदने में विक्रेता, मतलब कि जो खरीदने में जो विक्रेता है, बेचने वाला है, के अलावा अन्य किसी प्रकार कोई राशि नहीं लगी हुई है और ना ही इस प्लॉट पर विक्रेता के अलावा किसी का कोई हक है। इसका अधिकार एवं दखल ही अंततः इस प्लॉट को विक्रेता को बेचने का पूर्ण अधिकार हासिल है। कि इस प्लॉट का वास्तविक एवं मालिकाना कब्जा आप द्वितीय पक्ष का करा दिया गया है। इस प्लॉट को आज से आप द्वितीय पक्ष एवं आपकी आस औलाद मन माफिक ढंग से उसका उपयोग एवं उपभोग कर सकेंगे, तमिल बनवा सकेंगे, अन्य को किसी प्रकार से मुंतकिल कर सकेंगे, जिन्हें प्रथम पक्ष एवं द्वितीय एवं उनकी औलाद को कोई पे ऐतराज नहीं होगा। अगर कोई ऐतराज करेगा तो वह आप भी के पक्ष के हक, हुकूक एवं अधिकारों के विरुद्ध बेअसर एवं अमान्य होगा। ये जो सारी शर्तें हैं ये उसके साथ में होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है कि प्रथम पक्ष के स्वयं की त्रुटि के कारण यह प्लॉट अथवा इसका कोई हिस्सा द्वितीय पक्ष के कब्जे में कल से चला जाए तो उसमें आप द्वितीय पक्ष को जो भी हार जाए खर्चा होगा उसकी चूकती अदायगी की जिम्मेदारी मुझ प्रथम पक्ष की होगी। किस प्लॉट के मुताबिक जो दस्तावेज मुझे प्रथम पक्ष के पास है उसकी विगत निम्न इस प्रकार है कि असल विक्रय पत्र श्रीमती XXX के नाम, फोटोकॉपी आम मुख्तियारनामा श्री YY, असल पट्टा बहक श्रीमती ZZZ, रूपांतरण शुल्क आदि जमा करने की रसीदात ये रही। ये सारी चीजें कि अब आगे की उपरोक्त दस्तावेज के अलावा इस प्लॉट के मुताबिक अन्य कोई दस्तावेज प्रथम पक्ष के पास नहीं है। यदि कभी कोई पाया गया तो वह आप कितने पक्ष को आप जो दूसरा पक्ष है उसको दे दिया जाएगा, अन्यथा वह दस्तावेज आप जीते पक्ष के हक, हुकूक एवं अधिकारियों के विरुद्ध बेअसर एवं अमान्य कर दिया जाएगा। कंडीशन ये होती है इस समय पर कि बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने उस जैसे प्लॉट यहाँ पर बेचा जा रहा है उस प्लॉट की वसीयत हो रखी है कहीं पर और उस प्लॉट को बेच दिया। प्लॉट को बेचने के बाद में आ जाते हैं लोग कि ये तो इसकी वसीयत हमारे नाम पर है। तो यहाँ पर यही कह दिया गया है कि अब इससे 2-3 जो डॉक्यूमेंट है उसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर वो कोई डॉक्यूमेंट होता है तो दूसरे जो लेने वाला पक्ष है उसको दे दिया जाएगा या फिर वो बेअसर हो जाएगा। आगे है कि यह कि प्लॉट बुलंदशहर के मुख्य बाजार, रेलवे स्टेशन, कॉलेज, अस्पताल, बस स्टैंड से करीब 2 किलोमीटर दूर आया हुआ है और यहां अभी तक पानी बिजली की सुविधा नहीं है। इस प्लॉट की स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए आप द्वितीय पक्ष इस प्लॉट की बहुत अच्छी राशि अदा कर रहे हैं, इसलिए यह प्लॉट अब द्वितीय पक्ष को बेचान किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, शर्त भी हो गई क्यों खरीदा जा रहा है, क्यों बेचा जा रहा है। उसके बाद लिहाजा यह विक्रय पत्र मैंने अपनी राजी खुशी से बिना किसी नशे पत्ते एवं बिना किसी दबाव के सुरक्षा एवं स्थिर चित्त की हालत में होश आवाज दुरुस्ती की हालत में निम्न पक्षियों के समक्ष सोच समझकर पढ़ सुनकर तहरीर में तक की मिल कर दिया। जो लिखे मासिक सही है वह सनद दे रहे हैं तथा वक्त जरूरत काम आएगा। विक्रेता साक्षी के एक ये और साक्षी दूसरा ये। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दूसरा साक्षी यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। अब निष्कर्ष देखिए दोस्तों,
जब कोई विक्रय विलेख का मसौदा तैयार कर रहा है तो सभी खंडों को सही जांच करते हुए धैर्य के साथ में मसौदा तैयार करना बेहतर है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है। इसके अलावा यह भविष्य में खरीदार द्वारा आगे की बिक्री के लिए मुख्य दस्तावेज के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि यह संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण स्थापित करता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको सारी कंडीशंस, चीजें, शर्तें पता चल गई होंगी। अब आप भी अपनी कोई चीजें, कोई ऐसी बड़ी चीजें हैं आप खरीदेंगे, बेचेंगे, तो आज से आपको ये तो एक्चुअली पता चल जाएगा कि जब हम कोई चीजें खरीद रहे हैं, कोई खेत है, कुछ भी है, घर है, मकान है, खरीद रहे, बेच रहे, तो उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए, क्या कोई गलत तो नहीं लिखवा रहा, कुछ नहीं, ये सारी चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, जो भावी हमारे लॉयर्स हैं वो तो इस चीज़ को देखेंगे, लेकिन उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को आप मेनली नॉर्मल लोगों तक भी पहुंचा दें, ताकि उनको भी ये थोड़ा सा पता चल जाए कि चीज़ों को खरीदने और बेचने के आधार पर क्या होता है और किन किन शर्तें होती हैं। ठीक है, तो ये वीडियो हम कर रहे हैं यहीं समाप्त। आपसे हम चाह रहे हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपको करना क्या है कि अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और इस जो विलेख है इसका अगर आप PDF चाहते हैं तो जल्दी से जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि ये हमने वहीं पर अपलोड कर दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।